हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल में जहां हम बात करते हैं हर तरह की नई जानकारियों के बारे में जो कि आपके नौकरी जॉब से रिलेटेड होता है, ऑनलाइन हर एक तरह के बिजनेस से रिलेटेड होता है और हर एक तरह के कोर्सेज से रिलेटेड होता है। तो स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में जिसमें आज हम जानने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी। एसएससी सीजीएल के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि एसएससी होता क्या है, आखिर एसएससी होता क्या है। तो बच्चों के अंदर एक ये मिथ रहता है, एक कंफ्यूजन रहता है कि एसएससी एक तरह का एक एग्जाम होता है, लेकिन एसएससी एक एग्जाम नहीं होता बल्कि एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि सीजीएल, एमटीएस, सीडीएस और सीएचएसएल तरह और जेई और इन तरह की कई सारी एग्जामिनेशंस को होल्ड कंडक्ट कराती है। इस वजह से ये एक एग्जाम नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संस्थान होता है। ठीक है, तो पहले जानते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब कि कर्मचारी चयन आयोग, जो कि कंडक्ट कराती है हर तरह के एग्जाम्स जैसे कि सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, सीपीओ। तो एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये हर साल मतलब पर ईयर 2 बार, 3 बार, 4 बार में अपना पेपर लेती है जिसमें अलग अलग तरह के पेपर लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं एसएससी कैलेंडर के बारे में कि एसएससी कैलेंडर क्या होता है। तो आपको बता दें, एसएससी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन पहले ही हर साल के पहले ही अपना एक कैलेंडर रिलीज करती है जिसमें हर एक एग्जाम्स जो भी वो लेने वाली है उस ईयर में उसके हर एक प्रेडिक्टेड डेट्स और हर तरह के सिलेबस और सब कुछ उसमें डिटेल्ड बताए रखते हैं। तो उस कैलेंडर को आप इनकी ओरिजिनल मतलब कि जेन्युइन साइट पर जाकर के, ऑफिशियल साइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको इनके हर तरह के एग्जाम्स की जानकारी पहले ही दी जाएगी। चलिए अब जानते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, मतलब कि इस एग्जाम को देने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो होती है ग्रेजुएशन आपको। और आपको बता दें कि इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, आप कोई भी लिमिट इन द सेंस आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए होने चाहिए। आपकी सब्जेक्ट का कोई भी नेसेसरी एलिजिबिलिटी मतलब क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि आप कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर के इसको ग्रेजुएशन करें। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं और आपका परसेंटेज कुछ भी होना चाहिए, बस केस यही है कि आप उससे ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए हमको ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से करना होगा और उसको पास करना होगा। इसके बाद अगर आपको बताएं एसएससी के बारे में, तो एसएससी जो है ये ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के एग्जाम्स लेते हैं। इन एग्जाम को काफी हाई लेवल एग्जाम माना जाता है क्योंकि इस आप कह सकते हैं एसएससी सीजीएल को मिनी यूपीएससी भी कहा जाता है क्योंकि यूपीएससी में ग्रुप ए के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ग्रुप ए में जो बच्चे जॉब करते हैं उनके लिए होता है, और ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए एसएससी सीजीएल एग्जाम लेता है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं जो कि एसएससी सीजीएल में बच्चा क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें आपको बताएं, सबसे पहले मिनिस्ट्री, आप अगर चाहते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में अपनी जॉब लेना तो आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जा सकते हैं। वैसे तो यूपीएससी के थ्रू भी जाते हैं लेकिन वो ग्रुप ग्रेड ए की नौकरी होती है। अगर आपको ग्रेड बी और सी में लेना है तो आप मिनिस्ट्री, किसी भी मिनिस्ट्री को आप चाहते हैं सेंट्रल की, तो आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद बात करें और भी, तो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आपको जॉब मिल सकती है थ्रू एसएससी सीजीएल। और अगर बात करें डिफेंस, इसकी बहुत अच्छी खासी एक नौकरी होती है आईटीआई के बारे में बता दें आपको, जो कि होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि काफी अच्छी पोस्ट होती है। जिनको भी डिफेंस में जाना है वो एसएससी सीजीएल के थ्रू भी जा सकते हैं, ये काफी अच्छी नौकरी होती है। और भी कई सारी जॉब होती है जैसे कि ऑडिटर, और इन सब तरह की हर एक जॉब के बारे में मैं आपको इसमें स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हर एक तरह के जॉब्स के बारे में पता चले, हर तरह के पोस्ट के बारे में पता चले, जिसमें आपको उसके रिस्पेक्टिव एजेस जो होते हैं, मतलब जो भी एज नीड एलिजिबिलिटी होती है वो भी आप पता कर सकते हैं, और उस पर कितना सारा ग्रेड पे कितना होता है ये भी पता चलेगा, और आपको उसमें कितनी सैलरी मिलेगी ये भी आपको पता चल सकती है। ये देखिए, आपको इस स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इत्मीनान से इसको देख करके समझिए। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल में एज क्राइटेरिया के बारे में, तो आपको बता दें एसएससी सीजीएल जो होता है वो वेरियस पोस्ट के लिए होता है, जिसमें अलग अलग तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री की जॉब्स होती हैं, जिसमें आपको अलग अलग एज क्राइटेरिया होती है। और मैं इससे पहले जो आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बता रहा था, कुछ आपको मैं फॉर्मेट दिखाया था पहले, वो उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। उसमें हर एक पोस्ट के बारे में, एज के बारे में दिया गया है, इसलिए आप उसको अच्छे से उसमें समझ सकते हैं। अगर हम एसएससी सीजीएल के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि इसमें बच्चे को क्या नीड होती है क्वालिफिकेशन की, तो आपको बता दें एसएससी सीजीएल में क्वालिफिकेशन के लिए सबसे जो मेन क्राइटेरिया जो बच्चों को चाहिए, एलिजिबिलिटी जो होती है वो होती है ग्रेजुएशन की। अगर बच्चा ग्रेजुएट है
तो वो इस एसएससी सीजीएल में हर एक एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकता है। और आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल में वहीं कुछ नीड होती है टायर 4 और 3 में, जो कि स्पेशल स्किल के लिए होती है, उसको मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। एसएससी सीजीएल में अगर फीस की बात करें तो फीस आपको बता दें कि आपको फॉर्म डालने के लिए फीस कितना लगता है, तो 100 रुपये लगते हैं। वो भी केवल जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, वो भी मेल कैटेगरी के लिए ही केवल होते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप बिना किसी पेमेंट के इस फॉर्म को डाल सकते हैं और एग्जाम में बैठ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल में मिलने वाले रिजर्वेशन के बारे में, जो कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से तरह के रिजर्वेशन मिलते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें 2 तरह के रिजर्वेशन मिलती हैं। पहले तो फी पेमेंट के लिए और दूसरा होता है एज रिलैक्सेशन। तो पहले अगर फी पेमेंट की बात करें तो इसमें केवल जनरल और ओबीसी के जो मेल कैटेगरी होती है वही उन्हीं को केवल 100 रुपये फीस पेमेंट करने पड़ते हैं। बाकी सभी के लिए फीमेल कैंडिडेट और हर तरह के रिजर्व कैटेगरी जैसे कि एससी और एसटी के लिए ये फ्री होता है फी पेमेंट। और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो आपको बता दें कि इसमें जो एससी और एसटी के कैंडिडेट होते हैं इनको मिलता है 5 साल का 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। और ओबीसी में बच्चों को मिलता है 3 साल का एज रिलैक्सेशन। और अगर बात करें पीडब्ल्यूडी मतलब कि फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो इसमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और इसमें कुछ और भी होते हैं, जैसे कि अगर कोई भी पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है तो उन्हें 13 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस एससी एसटी कैंडिडेट है तो उनको मिलता है 15 साल का एज रिलैक्सेशन, जो कि आपको बता दें ये मिनिमम एज रिलैक्सेशन में नहीं आता, ये मैक्सिमम, मतलब आपका एज लिमिट आप अगर क्रॉस कर चुके हैं तो आप इसमें इतने साल एक्सटेंड करके एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये काफी अच्छा एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन कैटेगरी को मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल में एग्जाम की स्कीम किस तरह की होती है, मतलब मॉडल किस तरह का होता है एग्जाम में, वो आपको समझा देते हैं। तो आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल में जो है 4 टियर में एग्जाम होता है, 1 2 3 4, मतलब टियर 1 टियर 2 टियर 3 टियर 4। और टियर 4 जो है वो हर एक एग्जाम के लिए नेसेसरी नहीं होता है, ये आपको समझना है इस बात को। आगे मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा आपको कि एग्जाम में टियर 4 किस लिए होता है और उसमें कौन कौन सी जॉब्स के लिए टियर 4 होता है और उसमें कौन कौन से स्किल टेस्ट और क्या क्या कैसे होते हैं, सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं टियर 1 के बारे में। तो टियर 1 में आप जान लीजिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का मतलब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर पर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सब्जेक्ट होते हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस जीआई, जो कि 25 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है, मतलब 50 नंबर का एक आपका जीआई होगा। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस जीए जो होगा वो भी 25 क्वेश्चन का होगा, उसका टोटल मार्क्स होता है 50 नंबर। और इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स जो होता है वो आपका होता है 25 क्वेश्चंस का, उसमें टोटल मार्क्स होते हैं 50 नंबर। और इसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो कि इंग्लिश होता है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं। मतलब ऑल टोटल अगर बात करें मैक्सिमम मार्क्स की तो आपको टियर 1 में 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। अगर आपकी टाइम लिमिट की बात करें तो इस एग्जाम में आपको मिलता है पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 1 घंटे में आपको इसमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं। ये चारों आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। और हर एक एग्जाम हर एक सब्जेक्ट में 50 नंबर होते हैं। अगर हम टियर 2 की बात करें तो टियर 2 में भी आपको बता दें सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम होता है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। हाँ बस ये बात है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि वो प्री से हट करके आप मेंस में आ जाते हैं और मेंस में आपको थोड़ा कंपटीशन बढ़ा दिया जाता है। सिलेबस जो होता है दोनों में सिमिलर ही होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे वो आप जीआई का हो, जीए का हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का हो। लेकिन आपको बता दें मेंस में जो है ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता है पोर्शन को आपके एग्जाम में, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करते हैं कि इस एग्जाम में बच्चों को शक होता है कि टियर 1 में कितना हमको कट ऑफ लाना है, 2 में कितना कट ऑफ लाना है, तो आपको बता दें कि इसमें एक टियर का एग्जाम में कट ऑफ नहीं देखा जाता है। आपका ऑल ओवर टियर 1 2 3 तीनों मिला करके आपका एक कट ऑफ रिलीज किया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपका अलग अलग सेक्शन में आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। तो कट ऑफ में आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि टियर 1 टियर 2 टियर 3 में अलग अलग कट ऑफ नहीं होते हैं, आपको टियर 1 2 3 में एक ही साथ कंबाइंड कट ऑफ रिलीज किया जाएगा, जिससे आप अपने एग्जाम में नंबर्स को समझ सकते हैं। टियर 1 2 3 में कट ऑफ आपका जो होता है वो कंबाइंड कट ऑफ होता है, और वो एसएससी खुद डिक्लेयर करती है कि आपको कितना नंबर, आप अपने नंबर के कट ऑफ के हिसाब से आपको कौन कौन सा मिनिस्ट्री या कौन कौन सा डिपार्टमेंट या डिफेंसिव जॉब आपको मिल सकता है।
चलिए टीयर 1 और टीयर 2 के बारे में जानने के बाद अब हम बात करते हैं टीयर 3 के बारे में। टीयर 3 में आपको बता दें कि पेपर आपका ऑनलाइन नहीं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होता है। आपका एग्जाम होता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको पेन और पेपर पर आपको एग्जाम देना पड़ता है। इसमें पहले बात कर लेते हैं कि इसमें मतलब लैंग्वेज के बारे में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मतलब हम अगर हिंदी मीडियम से हैं तो हम कैसे देंगे, या इंग्लिश मीडियम में तो हम कैसे देंगे। तो आपको बता दें इसमें आपको दोनों ऑप्शन होता है, हिंदी या इंग्लिश का। जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उस तरह से आपको पेपर को देना पड़ेगा। अगर आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो इसमें से आपको इसी एक लैंग्वेज में एसे या फ्रेज राइटिंग करना पड़ेगा और एप्लीकेशन राइटिंग करना पड़ेगा, जिसमें आपको बता दें किसी में 200-250 शब्द का लिमिट रहता है और आपको इसमें से दोनों को परफॉर्म करके 100 नंबर लाना पड़ता है, जिसको आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद आपको अगर बताएं कि इसके टाइम ड्यूरेशन के बारे में, तो आपको बता दें कि ये पेन पेपर के होने की वजह से, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होने की वजह से इसमें आपको 3 घंटे का ड्यूरेशन मिलता है, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग करना पड़ता है। इसमें आपको वर्ड लिमिट दिया जाएगा कि आपको 200 से 250 या 250 से 300 वर्ड में अपने एसे को या फ्रेज को कंप्लीट करना है और एप्लीकेशन को लिखना है। अब चलिए बात करते हैं टीयर 4 के बारे में। अगर कोई बच्चा टीयर 1, 2, 3 क्वालिफाई कर चुका है, उसका कट ऑफ आ चुका है, तो टीयर 4 में आपको बता दें क्या होता है। इसमें कई सारे जॉब होते हैं एसएससी सीजीएल के अंतर्गत, जिसमें आपको किसी पोस्ट में क्या करना पड़ता है, सीपीटी देना पड़ता है, मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है, और किसी में स्किल टेस्ट और किसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और आपको बता दें इसमें फिजिकल भी चेकअप होता है। फिजिकल चेकअप उन सेक्शन में होता है जिसमें कोई जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, या इन सब तरह की जो भी पोस्ट होते हैं उसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस आपका चेक करना पड़ता है, जिसमें आपको एक लिमिट देते हैं हाइट के रिगार्डिंग, और इसमें आपका आई साइट विजन कैसा होना चाहिए ये भी बताएंगे, और आपको किस तरह से चेस्ट आपका किस तरह होना चाहिए, कितना मतलब लेंथ में होना चाहिए, वो आपको उस कैलेंडर के थ्रू आपको पता चल सकता है। तो ये होता है फिजिकल के बारे में बात करें। अगर इसके बारे में बात करें सीपीटी के, तो सीपीटी मतलब होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपको राइटिंग स्किल, आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग स्किल आपका चेक किया जाएगा, कितना आपका वर्ड पर मिनट स्पीड है। वैसे आपको बताएं इसमें ऑलमोस्ट 25 वर्ड पर मिनट आपको अगर एक साथ बताया जाए तो होना चाहिए, मतलब कि अगर 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में आपको 8000 वर्ड्स पर आवर दिखाना पड़ता है। इसके बाद स्किल टेस्ट होता है। इसमें आपको अपने पोस्ट के हिसाब से अलग अलग तरह से स्किल्स टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें बच्चों को इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो जिन एग्जाम्स में केवल टीयर 1, 2 और 3 ही नीड होता है, उसमें चौथे टीयर में उनका क्या होता है, उनको चौथे टीयर में आकर के उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। तो आपको अगर एक बात बताएं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि टीयर 3 तक देने के बाद टीयर 4 में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। टीयर 4 में आपको बहुत ध्यान से ये बात सुनना है कि ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि क्वालिफाइंग माना जाता है। मतलब टीयर 4 एक क्वालिफाइंग सेक्शन टीयर होता है, जिसमें आपको कहीं कोई भी मार्क्स मिलता नहीं। इसमें आपको ना इस पे कोई मार्क्स दिया जाएगा, ना इस पे किसी भी चीज पे आपको मार्क्स नहीं दिया जाता। बस एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। इसमें बच्चों को जरूर प्रेजेंट होना चाहिए और इसको एग्जाम टीयर में अपीयर होकर के एग्जाम को देना चाहिए। अगर एसएससी सीजीएल में कुछ फैक्ट्स की बात करें तो आपको बता दें कि इसमें हर एक ईयर, मतलब हर साल 30 से 40 लाख एस्पिरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको अलग अलग तरह के इससे अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा खासा पोस्ट में उनका सिलेक्शन होता है इस वजह से। और आपको एक बात और बता दें कि इसमें एसएससी जो है 3-4 तरह के 5-6 तरह की अलग अलग तरह के एग्जाम लेते हैं। तो हर बच्चे जो होते हैं अगर ग्रेजुएट लेवल के हैं तो वो हर एक तरह का फॉर्म डाले रखते हैं, उनका लक चेक करने के लिए कि वो किस तरह से कौन कौन से एग्जाम में कैसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वजह से बच्चों की भीड़ बढ़ जाती है और थोड़ा कंपटीशन का लेवल भी बढ़ जाता है। तो आप अगर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा खासा प्रिपरेशन के साथ आपको आना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप चाहें तो हर एक एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इस वजह से आप जो भी अपना प्लान बनाए हैं आप इस हिसाब से देख करके चेक कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस तरह की हर एक तरह की जॉब और कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी आपको लेनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको किसी जैसे कि IIT या नीट या NRA CET के बारे में कोई भी जानकारी लेना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो तीनों लिंक डाल दिया हूं। अगर आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी लेना हो तो आप उस पर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।